नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, जो हम सभी लोगों को कभी ना कभी विचलित करता है या कभी ना कभी हम उसके बारे में सोचते हैं और ना चाहते हुए भी उसके जंजाल में फंस जाते हैं। ये विषय है ईर्ष्या का, जिससे जुड़ा हुआ एक और जिसे कह लीजिए विषय है, वो है द्वेष। ये ईर्ष्या और द्वेष एक दूसरे के पूरक हैं। यही एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। बिना एक के दूसरा पूरा नहीं हो सकता। पहले ईर्ष्या जन्म लेती है, फिर उसी से मिलता जुलता द्वेष। अब इसको मैंने कुछ कहानियों में समझाने की कोशिश की है कि कैसे ईर्ष्या और द्वेष आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी स्तर पे हो, पर ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ये एक ऐसे उस पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका बहुत नुकसान हो रहा है। ये नुकसान ना ही सिर्फ पैसों का है, ना ही सिर्फ इज्जत शोहरत का है, पर ये आपके अंतर मन का या आपकी आत्मा का नुकसान है। तो अब हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ईर्ष्या और द्वेष का जन्म कैसे। ये एक कहानी एक छोटी सी समझाना चाहूँगा। पहले ईर्ष्या को लेकर समझाना चाहूँगा, फिर उसी में से हम देखेंगे कि द्वेष का उत्पन्न होता है। अभी एक व्यक्ति है, एक बारी उसका एक कोई दोस्त उसके घर आता है और वो उसका स्वागत करता है। दोस्त काफ़ी सालों बाद आता है। अब जब वो स्वागत करने उसको बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक बहुत चमचमाती कार में से दोस्त उतर रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल, सब चीज़ उसके पास, बहुत एक अमीर और संपन्न वो लग रहा है। तो दोस्त, अब देखिए यहाँ पे अब ईर्ष्या का उत्पन्न होती है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं ये बचपन के दोस्त थे और एक ही, जिसे कह लीजिए एक ही मोहल्ले से, आसपास के घरों से उठे और काफ़ी सालों तक आपस में इनका कोई आपस में कोई कम्युनिकेशन या ऐसा कोई टेलीफोन या वैसे कोई मिलना वगैरह नहीं हो पाया। पर आज जब मिले हैं तो देखिए, एक तो जो व्यक्ति है वो एक आम इंसान है, छोटी सी नौकरी है, बच्चे हैं, बीवी है, एक छोटा सा घर है। और जो ये दोस्त आता है, ये इसके पास एक चमचमाती बड़ी कार, अच्छे कपड़े, घड़ी, और एक लग रहा है कि वो एक काफ़ी संपन्न और एक ऐसी जीवन शैली व्यतीत कर रहा है जो ये व्यक्ति नहीं व्यतीत कर पा रहा है। अब यहाँ से ईर्ष्या का उत्पन्न होनी शुरू हुई। वो दोस्त कुछ देर रुका, फिर उसका कोई फ़ोन आया और वो कह के चला गया कि मैं फिर आऊँगा। तो ये ईर्ष्या ने अब इस व्यक्ति को पूरी रात नहीं सोने दिया। मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल, विभिन्न प्रकार के विचार कि अपने को लेके कि भाई मैं जो कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये कमियां रह गई, ये नाकामयाबी मिली मुझे, अगर कामयाबी मिली होती तो मैं आज इससे भी बहुत अच्छा होता। ये एक सोच आनी, एक कंपटीशन की भावना आनी सकारात्मक अच्छी है, बट ये नकारात्मक सोच अब आगे आपको द्वेष के अंदर कैसे लेके जाती है मैं बताता हूँ। बचपन में इसी व्यक्ति ने उस दोस्त के लिए काफ़ी मदद की। कभी उसके वो पढ़ाई के लिए किताब के पैसे दे देता था, कभी वैसे आना जाना हुआ तो अपनी साइकिल में बिठा के ले गया या साइकिल उसको दे दी। अब उसके मन में ये भी छोटी छोटी बातें आनी शुरू हो गई कि काश मैं उसके साथ ये सब नहीं करता तो आज वो यहाँ ना पहुँचता। मैं उसको मदद नहीं करता, आज देखो उसने मुझे पूछा नहीं, आज मैं यहाँ पे इतनी गरीबी में पड़ा हूँ। या एक गरीबी तो नहीं है उसकी, पर एक हाँ उतनी अमीरी भी नहीं है, तो लेकिन उसके मन में ये तो है कि हाँ उससे कमी तो है, उस जो दोस्त है उससे तो कमी है। तो ये जो चीज़ उसके मन में आई, पहले ईर्ष्या आई, फिर द्वेष ने उसकी जगह ले ली। तो ये एक बहुत ही, जो एक द्वेष का बीज जो उत्पन्न हुआ,
उसके लिए पहले ईर्ष्या ने उसे द्वेष में बदल दिया कि उसे अब उस दोस्त से नफरत होनी शुरू हो गई। और वो दोस्त अब जब कुछ दिनों के बाद आता है, मिलता है, तो एक अजीब सी चीज़ होती है कि इस बारी जब वो दोस्त आता है तो उसके कपड़े भी सीधे साधे सही होते हैं और वो चमचमाती गाड़ी भी नहीं होती, वो बस में आता है। और एक उसके माथे पे शिकन होती है। जब वो लोग आपस में बैठते हैं और बातें करते हैं तो इस व्यक्ति को पता लगता है कि वो दोस्त के साथ काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका व्यापार था जो ठप हो गया है और काफ़ी उधार के नीचे दब गया है वो। तो कुछ अपना चाय नाश्ता होता है और ये दोस्त चला जाता है। अब देखिए, ईर्ष्या और द्वेष इस कलयुग में आपको सुख कैसे देते हैं। आज रात को वो व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आई, अभी तक वो सोया नहीं था, बट जब उसको ये पता लगा कि उसके दोस्त का नुकसान हो गया, उसका दोस्त तबाह हो गया, या उसके दोस्त के जो अमीर था यानी अब उसकी अमीरी नहीं रही है, उधार के नीचे दब गया है, अब वो कपड़े, वो घड़ी, वो जूते, वो गाड़ी, सब कुछ नहीं रहा। अब वो एक आम इंसान या शायद उससे भी नीचे, यानी कि व्यक्ति के जो एक स्तर या एक देखा जाए तो पैसे का या संसाधनों का जो स्तर है उससे भी नीचे आ गया। तो उसको बड़ी सुख की नींद आई। ये कोई कहानी अलग व्यक्ति की नहीं है, ये ऐसा एहसास सबके साथ, हम कहें कि कोई परिपूर्ण हो गया है, ऐसा परिपूर्ण नहीं है। पर दिक्कत कब आती है, जब आप उस ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहो और वो दोस्त के साथ कोई हादसा ना हो। दोस्त अपना तरक्की करे जाए, पर आप वो अग्नि में जल रहे हो, ईर्ष्या की, द्वेष की। ईर्ष्या से आपको द्वेष के 1000 चीज़ें मिल जाएंगी कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे बताया नहीं, उसने मेरे से राय नहीं ली, उसने मेरे को एक कोने में रख दिया। पर असल में वो ईर्ष्या बोल रही है, आपको उससे दिक्कत नहीं है, पर वो ईर्ष्या बोल रही है आपकी, जो द्वेष को हथियार बना के आपके शरीर को, आपकी नींद को, आपके चैन को, आपके एक व्यक्तित्व को खा रही है अंदर से। आप उसके बारे में बुरा बोलना शुरू करोगे, आप उसकी बुराइयां करनी शुरू करोगे, जो कि आप अपने परिवार के सामने करोगे, अपने दूसरे दोस्तों के सामने करोगे, जो कि अच्छा नहीं है। आपका भी वो, उससे आपका स्तर गिरता जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसने आपको दसियों बीमारियां लगा देनी है और आपका अंत आपको सामने नजर आएगा। तो ये तो एक कहानी, ईर्ष्या ने द्वेष को कैसे जन्म दिया। और इस कहानी के अंदर हमने ये जाना कि भाई दोस्त के साथ, अगर दोस्त के साथ नुकसान हो गया तो देखिए अंदर से कैसे खुशी मिली, अंदर से कैसे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपकी तरक्की, आप वही हैं, आपकी वही तनख्वाह है, आपके वही घर है, आपका वही बार है, पर किसी की बर्बादी से आपको कितनी संतुष्टि मिली कि जो 4 दिन पहले या हफ्ता पहले आपने अपनी नींदें खो दी उसको देख के, आज वो नींद भी आई, आज वो चैन भी आया, आज वो एक अंदर से खुशी भी हुई। आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, अब दूसरा इसका एक लेवल आगे जाते हैं और दूसरी एक कहानी जानते हैं जहाँ पे अब आपको भी इसका असर हुआ। पर फिर देखिए ये ईर्ष्या और द्वेष किस तरीके से आप पे असर डालते हैं और आपको एक और, जिसे मैं कहूँगा कि गर्क में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक कहानी 2 हलवाइयों की, दोनों ने इकट्ठे ही काम शुरू किया, आस पड़ोस में दुकानें, ऊपर ही घर, दोनों का एक जैसा काम। एक हलवाई ने कुछ टाइम बाद आपस में, परिवार में बहुत मेल जोल, आपस में बातचीत, क्योंकि दोनों का काम ही देखिए वो एक ही शहर में, एक ही कस्बे में, और मिला जुला काम, और ठीक है दोनों को पता कि भी 2 पैसे तूने कमाने, 2 पैसे मैंने कमाने। बट अब क्या हुआ कि एक हलवाई ने थोड़ा शहर से बाहर जाके कुछ ठेके, कुछ खाने पीने के और ऑर्डर वो सब लेने शुरू कर दिए, शादियों के आयोजन के, किसी और चीज़ों के। तो उसका काम चल निकला। अब वो जो छोटा सा घर था वो एक बड़ा घर बन गया, जो छोटी सी मिठाई की दुकान थी वो बहुत बड़ी दुकान बन गई। अब यहाँ से ईर्ष्या शुरू हो गई।
अब ईर्ष्या से द्वेष शुरू हो गया। अब क्या होता है कि एक कोई उसी शहर में किसी गणमान्य व्यक्ति या मान्य व्यक्ति का किसी के घर कोई आयोजन हुआ, तो दोनों हलवाइयों की परिवारों को उसने बुलाया। अब दोनों हलवाई के परिवार उसको ना कर पाए और सबको जाना पड़ा वहाँ पे। अब वो लोग गए। अब पीछे से कुछ एक चोरों की टोली उस शहर में घूम रही थी, तो उसने दोनों के घरों में चोरी कर ली। अब देखिए, दोनों घर आते हैं। अब जो बड़ा हलवाई था या जिसकी तरक्की हो गई थी काफ़ी, अब देखिए उसका तो कहा जाए तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया चोरों ने, क्योंकि उसके घर में गलती से उन्होंने आग भी लगा दी। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसका भी सारा नुकसान हुआ, पैसे ले गए, महंगे गहने कपड़े सब कुछ ले गए। और तो और जो दुकान थी उसको भी उन्होंने कुछ कुछ तोड़ के पैसे वैसे ढूंढने की कोशिश की, वहाँ से भी जो पड़े हुए थे वो भी पैसे ले गए। अब वो व्यक्ति की बीवी उस वक्त मायके में थी, तो वो व्यक्ति बीवी को फ़ोन करता है और बजाय कि ये बताने कि मेरा नुकसान हुआ है, वो ये कहता है कि देखो हमारा नुकसान तो जो हुआ हुआ, पर ये जान के देखो कि सामने वाले का तो घर भी जला दिया। और ये कोई दुख से नहीं कह रहा, उसके मन में एक संतुष्टि का भाव। ये कलयुग है और ये होता है, ये आप अपने आसपास देख सकते हो। बहुत लोग होंगे आपके जानने में विचारने में, बहुत लोग होंगे। और ये होना हादसा कोई आपके मेरे हाथ में नहीं है, तो सब ग्रहों का खेल है। पर अब जो हादसा होता है तो किसी के लिए तो वो नुकसान है। अब वो तो अपना सिर पकड़ पकड़ के रो रहा है रोड पे, ये मेरा तो घर जल गया, मेरे तो सारे कागजात जल गए, मेरे पैसे जल गए, मेरे सब कुछ ले गए। और जो ये व्यक्ति है, ये अपनी बीवी को कह रहा है कि तू बुरा मत मान, हमारा तो थोड़ा पैसा ही गया है, इनका तो पूरा घर जला दिया। तो क्या खुशी मनाए? अब ये प्रश्न आप अपने से पूछेगा। ये ईर्ष्या द्वेष ही है जो अपने दुख को भी भुला देता है अगर दूसरा आपसे ज्यादा दुखी है तो। अब एक और कहानी है। अब आप कहेंगे आज तो कहानियां ही इस वीडियो में। तो वीडियो में कहानियां इस वजह से हैं क्योंकि कहानी से ही आपको वो बात पे सोचने या विचारने का या समझने का थोड़ा एक जरिया ज़्यादा मिलेगा। अब ये कहानी में हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई जो पहले की दो कहानियां थी, इसमें तो चलो कोई ना कोई उस पहले व्यक्ति के साथ, यानी वो आया, वो दुखी था, उसका दोस्त आया मिलने। ये दूसरी कहानी में आग लगी तो नुकसान भी हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों लोग दुखी थे, वो पहले वाला व्यक्ति और ये हलवाई दुखी थे। पर अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसमें कोई दुख से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ईर्ष्या द्वेष है आपके अंदर। एक बारी एक कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करता है ईश्वर की, और ईश्वर सामने प्रकट होते हैं। इसमें कोई दुख नहीं है, ये तो आप तपस्या कर रहे हो और ईश्वर को प्रकट हो गए, आपको वरदान बोला कि वरदान मांगो। इसने कहा ठीक है मैं वरदान मांगता हूँ। ईश्वर ने कहा जो तुम मांगोगे उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसियों को, इस पूरे शहर को मिलेगा। अब ये कहता अच्छा नहीं ठीक है, मेरे को सोचने का टाइम दो आप भगवान जी, इतनी जल्दी मैं नहीं मांगूंगा फिर, क्योंकि अगर मैंने मान लो सोने की 1 ईंट मांगी तो आप तो सबको 2-2 दे दोगे। मैंने पैसा मांगा 1 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मुझे दो, तो आपने उसका डबल सबको दे देना है, तो मैं तो वहीं का वहीं रहूँगा। तो पूरी रात सोचता है, अगले दिन सुबह क्या मांगता है कि भगवान जी मुझे अधमरा कर दो। हैरान हुए कि मुझे अधमरा कर दो ताकि जितने मेरे और पड़ोसी हैं, शहर वाले हैं, सब मर जाएं, सब खत्म। ये देख रहे हैं अब आप, इसमें कोई दुख नहीं है उस व्यक्ति को, ना ही उसको कोई उसको कोई नुकसान हुआ या ऐसी कोई उसकी आग लगी या ऐसा कुछ हो गया उसके साथ, जो कि ईर्ष्या द्वेष को कहेंगे कि हाँ नहीं ईर्ष्या द्वेष का तो ये कारण है कि आपका खुद का परिपूर्ण ना होना। वो तो परिपूर्ण व्यक्ति है, तपस्या कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कहेंगे आप कि क्यों उसको ईर्ष्या द्वेष हुई? और इतना भी ईर्ष्या द्वेष कि वो अपने आप को अधमरा करने के लिए तैयार है कि ताकि भाई जितने शहर वाले वो मर जाएं और वो अकेला राज करे वहां पे।
अब इसको किस तरीके और कहानियों को इसको बनाया गया कि वो उसको उसने मांगा कि मुझे एक आंख से अंधा कर दो तो बाकी 2 आंखों से अंधे हो जाएं, या मेरा एक हाथ ले लो, तो वो तो हज़ार तरह की और इस कहानी को और आगे बनाया गया। पर ये बहुत ही हर जगह सुनने वाली एक आम सी कहानी है जो आपने भी 1000 बारी सुनी होगी, बट इस परिप्रेक्ष्य में सुनना आपको जरूर सोच में डालेगा एक बारी। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें कि ईर्ष्या का कारण तुलना रहा है हमेशा। बचपन से बच्चे के अंदर हम लोग ईर्ष्या का बीज बो देते हैं उसकी तुलना करके कि देखो तुम अच्छा कर रहे हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और तुम अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम अगर नंबर 1 पे भी आ रहे हो क्लास में, तो आप उसको बिठा देते हो उस पे सीट पे कि भाई तूने अब नंबर 2 पे नहीं आना कभी। अब उससे क्या होता है, उसके अंदर भय कि कभी मैं नंबर 2 पे आ गया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। बच्चे को जीतना सिखाते हैं, कभी फेल होना नहीं सिखाते। आज की डेट में अगर फेल होना सिखा दें उसको, तो वो ज़िंदगी में सबसे कामयाब इंसान बनेगा, क्योंकि लोगों को फेल होना ही नहीं आता है। कामयाब होना तो सब सिखा देते हैं, हज़ारों वीडियो बन जाते हैं कि आइए सीखिए कामयाब कैसे होना है, पर कोई फेल होना नहीं सिखाता कि कैसे आप एक पूरे अपने सिर उठा के आप अगर फेल होते हो तो वापस आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आओ। इसमें कोई आसमान नहीं ख़त्म हो रहा, आसमान नहीं गिर रहा आप पे, ना ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अब आप ईर्ष्या में, वो बच्चा ईर्ष्या में लग जाता है दूसरों से कि मान लो दूसरे ने अगर वो 98 ला रहा है, तो अगर वो 97.5 पे भी आ गया दूसरा, तो उसको ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी, भाई ये मेरे आसपास कैसे आ रहा है। या अगर मान लो भगवान ना करे वो बच्चे के रैंक कम हो गया, तो भी वो बहुत परेशान हो जाएगा। और यही आम इंसान की आम जिंदगी में भी होता है। आज जिस भी जॉब में, बिजनेस में मैं हूँ, अगर मान लो कोई भी मेरा आसपास भी आने की कोशिश करेगा, तो चाहे वो मेरे को नुकसान दे रहा है, सीधे सीधे नहीं दे रहा, पर मेरे अंदर एक ईर्ष्या का भाव आना शुरू हो जाएगा। आज गाड़ी मैंने ली, तो हो सकता है दूसरी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी आ गई किसी की, तो मैं अपनी गाड़ी को भूल जाऊंगा, उसकी खुशी को भूल जाऊंगा, अपने परिवार की खुशी को भूल जाऊंगा, पर मेरे अंदर वो ईर्ष्या द्वेष हमेशा घूमता रहेगा कि नहीं उसकी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। हम लोग अपने सारे कर्मों को वो ईर्ष्या और द्वेष के आगे पीछे घुमा देते हैं, और इससे हमारी जो लाइफ है सिर्फ एक वो अंधी रेस बन के रह जाती है, जबकि उसमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट इस ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो सब खत्म हो जाती है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाती है। अभी इसका उपचार या ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड हैं, पामिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में और डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आप देखेंगे कि ये चीज़ को हम लोग और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, कैसे ये ग्रहों का खेल है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो है तो सब ग्रहों का खेल है, और कहीं ना कहीं वो हमें घुमाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूँगा, और आशा करता हूँ कि आप आने वाले वीडियोस को भी देखेंगे, सराहेंगे। धन्यवाद।